मित्रों, प्राय हम सभी सुना होगा शरीर के 7 चक्रों के बारे में, परंतु आज हम इस वीडियो में 8 चक्रों के बारे में जानेंगे, जिसे अष्टकमल से हमारे धार्मिक ग्रंथ में बताया गया है। चलो जानते हैं ये कौन से हैं और कहाँ स्थित है, और करोड़ों सूर्य का प्रकाश कब होता जब साधक के जीवन में 8 चक्र या अष्टकमल खिलते हैं। उसके बाद में करोड़ भान या सूर्य का प्रकाश होता है, क्योंकि ये समझने की चीज है। पहला कमल या चक्र है भगवान गणेश का। ये हमारे गुहा में स्थित होता है। 4 पांखुड़ी का कमल है और उसका लाल रंग है, और इसको सिद्ध करने के ये 600 जाप की जरूरत है 24 घंटे में। जब योगी लोग भजन अजपा जाप करते हैं तो वहाँ पहुँच जाते हैं, तो वहाँ भगवान गणेश जी का लोक दिखाई देता है, जहाँ रिद्धि सिद्धि उनकी 2 पत्नियां के साथ रहते हैं, और इसे मूलाधार चक्र के नाम से जाना जाता है। उनसे आगे जिनकी सुरती चढ़ाई करती वे नंबर 2 पर स्थित है। भगवान ब्रह्मा जी का कमल जिस जगह से जन्म होता है, और कह सकते हैं जहाँ से संसार की उत्पत्ति होती है, और ये कमल 6 पांखुड़ी का है और इसका रंग सफेद है। भगवान ब्रह्मा उसके देवता है और उनके साथ देवी सावित्री रहती है, और इसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। तीसरा जो होता है वह हमारा नाभि कमल या नाभि चक्र होता है। इसके अंदर 8 पंखुड़ी होती है, और इस चक्र में भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित विराजमान होते हैं। इसे मणिपुर चक्र के नाम से जानते हैं। नंबर 4 पर है हृदय कमल। कलेजे में यहाँ पार्वती सहित भगवान शिव का निवास स्थल है, और इसे अनाहत चक्र के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर गले में नंबर 5 पे आता है आदि देवी शक्ति दुर्गा का चक्र, जहाँ सरस्वती के रूप में विद्यमान है, और ये 16 पंखुड़ी का कमल होता है, और इसे विशुद्धि चक्र के नाम से भी जाना जाता है। फिर नंबर 6 पर आता है आज्ञा चक्र, जिसकी 3 पंखुड़ी मानी जाती है, जहां हम टिकी लगाते हैं, और इसे तीसरी आंख भी कहते हैं। ये एक द्वार है जहां से सारे लोक लोकांतर में गमन करने के रास्ते जाते हैं, अर्थात ये खुलने के बाद ही आप परमात्मा का साक्षात्कार संभव हो पाता है, और इसे अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में खोलना होता है। फिर नंबर 7 पर आता है इसका स्थान भरकुटी कहलाता है। तीसरी आंख के बीच इसका शास्त्रों में ज्यादा वर्णन नहीं मिलता। फिर नंबर 8 पर आता है सहस्रार चक्र या कमल, और यहाँ के देवता निरंजन है, और ये 8 पंखुड़ी का कमल है, और इसे 10वां द्वार भी कहते हैं। अब इन 8 चक्रों का भजन में क्या बताया गया है, ध्यान से सुने। ये 8 चक्र या कमल है, इसको संतों ने भजन में गाया है। अष्ट कमल खिल गया, और इन चक्रों में कहीं भी करोड़ों सूर्य का प्रकाश नहीं है। केवल सहस्रार कमल में निरंजन का 4 करोड़ सूर्य का प्रकाश का अनुमान बताया गया है। फिर इसके आगे अक्षर ब्रह्म या पारब्रह्म का बरमंड या लोक है। ओम सोहम भाई रहते हैं। इसके आगे अंकुर, फिर सहज, फिर सुन, फिर आगे मानसरोवर दीप, फिर सतलोक आता है। ये जो शास्त्र में बताया गया है, तो जो भजन है सतगुरु मिल्या सब दुख बिछड़िया, बिना दीपक मेरे भयो प्रकाशा। इसका अर्थ है जब आप सतगुरु का अजपा जाप करेंगे तो बिना दीपक प्रकाश होगा। बिना दीपक मेरे भयो प्रकाशा, और तिमिर का मेरा नस गया है, अर्थात तिमिर मतलब अंधेरा। अंधेरा कहाँ गायब हो गया। इस भजन की दूसरी लाइन ये है कि 68 तीर्थ मारे सतगुरु शरण, आपस में हिल मिल गया है। इसका अर्थ है जो 68 तीर्थ है वो बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, वो अंदर में ही है, क्योंकि त्रिवेणी के तीर बंदी छोड़ कबीर, जो त्रिवेणी के बारे में शास्त्रों में बताया गया, जहाँ 3 नदियाँ बहती है, इंगला, पिंगला और सुषमना, तो वहाँ पे जाकर के हंस वहाँ पर स्नान करते हैं, और त्रिवेणी पर सतगुरु जी आते अपने हंसों से मिलने के लिए। ये अंदर का भेद ज्ञान है जो बहुत कम लोग जानते हैं। उस जगह सब तीर्थ का फल मिल जाता है,
फिर कहा बड़ा बड़ा जोध लड़े घट भीतर, जो काम क्रोध लोभा अहंकार उसके लिए कहा गया आपस में सुलझ गया। फिर त्रिवेणी से शब्द की धारा चलेगी और 8वें कमल पहुँच जाएंगे। और वो 8वें कमल में कौन है? अभी आपने सुना था वहाँ के देवता निरंजन है। उसके आगे गगन मंडल में बिरखा हुई अमृत कुंड उछल गया है। सतगुरु मिलिया सब दुख बिछड़िया, अंदर का पट खुल गया। इसे के बाद आएगा कोटि भान भयो प्रकाशा, और ही रंग बदल गया है। मतलब सुरती या आत्मा समय चक्र या काल से बाहर हो गए। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए सुमिरन साहिब चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें। आप हमारी वेबसाइट www.sumiransahib.com पर जा सकते हैं।